दोस्तों, क्या आप एक्सेल में सम करना जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे। लेकिन क्या आप एमएस वर्ड में सम करना जानते हैं? बिल्कुल एक्सेल की तरह फॉर्मूला लगा के। क्या आपको पता है एक्सेल में रनिंग टोटल कैसे निकालते हैं? कैसे एक ही बार में कॉलम्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सम भी कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल में 5 ऐसे तरीके जिनसे आप अपने डेटा को सम कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। और लास्ट में आपके लिए है एक बोनस ट्रिक जिसमें आपको बताने वाला हूं कि एमएस वर्ड में कैसे आप सम कर सकते हैं। सम करना तो हम सभी लोग जानते हैं। सिंपल सम करने का बड़ा आसान तरीका होता है। मान लीजिए अगर आपको इस टेबल का सम करना है तो या तो आप यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे, या फिर आप सब सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप सम से कुछ आगे की चीज़ें भी कर पाएंगे। अब मान लीजिए हमें सभी सामने वाले सेल्स में ये यूनिट का रनिंग टोटल लेना है, यानी संडे को जो यूनिट हमारे पास आई थी वो मंडे में जुड़ के इसके सामने आ जाए, फिर जो मंडे में यूनिट आई थी वो ट्यूसडे में जुड़ के इसके सामने आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको इसके सामने वाले सेल में जाना है, बराबर का निशान लगाना है, सम टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, इस सेल का नाम टाइप करना है। अब इस सेल का नाम हम 2 टुकड़ों में टाइप करेंगे, बी लिखेंगे, उसके बाद डॉलर का साइन लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे और फिर दोबारा से B2 लिखेंगे। अब ये हमने यहाँ पे डॉलर क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि हम इस सेल को लॉक करना चाहते हैं, और जब भी हम ये जो फॉर्मूला है इसको नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो ये सेल जो है हमेशा लॉक रहेगा। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके बाद सिंपल इसको नीचे तक पकड़ के खींच देंगे। आप देखिए 4 का जो रनिंग टोटल है वो 4 आया, लेकिन 4 में 4 जोड़े तो 8 हो गया। अब यहाँ पर ये जो ट्यूसडे का डेटा है यहाँ पर ये फिर से 8 और ये जो कॉलम जुड़ा यहाँ पर 18 आ गया, फिर 18 और 2 जुड़कर 20 आ गया, फिर 20 और 7 जुड़कर 27 आ गया। तो इस तरह से आप रनिंग टोटल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्विक टोटल की। क्विक टोटल करना बहुत आसान है। अगर आपके पास ऐसी कोई शीट है और आप दोनों तरफ से उसका टोटल करना चाहते हैं तो बस इसको चारों तरफ से टोटल करने के लिए आपको ये जो सेल हैं वो सेलेक्ट करने हैं, इसके साइड में एक ब्लैंक रो और आपको एक्स्ट्रा ले लेनी है और आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ में इक्वल टू का साइन। सिंपल, आप देखिए यहाँ पर इन सभी सेल्स का टोटल कितनी आसानी से हो गया। अब चलते हैं अपने तीसरे सम के तरीके की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आइटम है, उनकी यूनिट है, उनके प्राइस है। यहाँ पर आइटम इस लिस्ट में कई बार रिपीट हुआ है और हमको आइटम के हिसाब से सम करना है कि सीपीयू कितनी जगह आया है, कितने यूनिट टोटल सीपीयू के हमारे पास आए हैं और वो कितने प्राइस के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे ताकि बड़ी आसानी से हम किसी भी चीज़, किसी भी यूनिट का सम निकाल सकें। तो यहाँ पर हम इस कॉलम में क्लिक करेंगे, जाएंगे डेटा पर, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लिस्ट का। सोर्स पे क्लिक करेंगे आप, और क्योंकि आपके जो आइटम है वो आपके रिपीटेड हैं तो यहाँ पर 3 आइटम को हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि 3 ही आइटम हमारे रिपीट हुए हैं। आप चाहें तो कॉमा लगाकर यहाँ पर पूरी लिस्ट भी टाइप कर सकते हैं। इसे यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, CPU माउस LED लिखा हुआ है। अब आपको सिंपल यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करना है। तो इसके लिए आप लगाइए बराबर का निशान, टाइप कीजिए सम इफ, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, रेंज लिखा हुआ आ रहा है तो रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, ये पूरी रेंज हो गई। अब यहाँ पर इसके बाद ये पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम ड्रॉप डाउन मेन्यू को देंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं A8 और उसके बाद फिर से कॉमा लगाते हैं। अब उसके बाद ये कह रहा है सम रेंज आप कौन सी देना चाहेंगे, तो सम रेंज हम यहाँ पर यूनिट के लिए देंगे। तो यूनिट को हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, ये B2 से B7 तक हमने सेलेक्ट किया है, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो सम है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर प्राइस को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगाना है बराबर के निशान, टाइप करना है सम इफ, ब्रैकेट ओपन करना है, रेंज पूरी सेलेक्ट कर देनी है, ये देखिए, उसके बाद कॉमा लगाना है, जो 8वां कॉलम है A8 उसका नाम देना है, फिर से कॉमा लगाना है और जो आपकी सम रेंज है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है।
ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर CPU जो है, यहाँ पर आप देखेंगे 6 सेल, तो CPU जब हमने सेलेक्ट किया तो 6 आ गया और उसका टोटल आ गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लेते हैं माउस को, तो देखिए माउस का टोटल आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे फार्मूले की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है, MS एक्सेल किस साल पहली बार लॉन्च हुआ था? तो अगर आपको ये पता है तो कमेंट में जल्दी से आंसर कीजिए, और लास्ट में आपके लिए एक बोनस ट्रिक भी है, तो उसके लिए ज़रूर रुकिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने CPU 1, माउस 1, LED 1, CPU 2, माउस 2, LED 2 जैसे कुछ नेम लिख रखे हैं, उनके सामने यूनिट है और उनके प्राइस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने फ़िल्टर का जो ऑप्शन है वो लगा रखा है। मान लीजिए हमें CPU 1 और माउस 1 की जो फिगर है उसको सम करना है, और यहाँ पे फ़िल्टर होने के बाद जो यूनिट है वो भी सम हो जाए और प्राइस है वो भी सम हो जाए, तो ये कैसे होगा? आपको सबसे पहले यहाँ से फ़िल्टर को हटा देना है। फ़िल्टर अगर आपको नहीं लगाना आता है तो सिंपल आप ऊपर वाला जो कॉलम है उनको सेलेक्ट कीजिए, और होम रो पे आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जाके आप फ़िल्टर को अपने किसी भी कॉलम्स के ऊपर लगा सकते हैं। अब देखिए, फ़िल्टर करने के साथ में प्रोडक्ट का सम करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इसको भी आप बड़े सरल तरीके से कर सकते हैं। आपको सिंपल एक फार्मूला लगाना है, बराबर का निशान लगा के सब टोटल, तो यहाँ पे सब टोटल आ जाएगा लिखा हुआ, इसको डबल क्लिक करिए। अब यहाँ पे जैसे आप सब टोटल को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट में एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट जैसी चीज़ें लिखी होंगी। आपको यहाँ पर 9 नंबर पर सम लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको सिंपल 9 नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है, उसके बाद एक कॉमा लगाना है, और ये जो पूरी रेंज है इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो रेंज सेलेक्ट करनी है B7 तक करनी है, क्योंकि हम 8 वाले कॉलम में काम कर रहे हैं। इसको आपको ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर कर देना है। तो आप देखिए जो पूरी यूनिट्स है उनका सम आ गया है। इसी तरह से आपको ये प्राइस का भी सम करना है, बराबर का निशान लगाना है, सब टोटल टाइप करना है, और यहाँ पर भी आपको 9 नंबर लेना है। तो यहाँ पे मैं 9 टाइप कर देता हूँ, उसके बाद कॉमा लगाता हूँ, और ये जो प्राइस वाली रेंज है इसको पूरा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर कर दिया। अब देखिए मैजिक क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा रेड कलर से कर लेते हैं। अब यहाँ पर सिंपल आप जब भी कोई भी फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, मानिए मुझे केवल CPU 1 और LED 2 और माउस 2 के जो रेट हैं वो चाहिए, ओके किया, आपको इन तीनों के जो सम है वो मिल जाएंगे, उनके प्राइस का टोटल मिल जाएगा। फिल्टर में सम लगाने का यही तरीका है। अगर आप किसी भी टेबल को फिल्टर करते हो और सम करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ, अगले फार्मूले की तरफ, जो सम करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स नेम है, यूनिट्स हैं, उनके प्राइस हैं। अगर आपको यूनिट और प्राइस को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका सम निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? वो सिंपल एक फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मल्टीप्लाई भी करना है, और जो मल्टीप्लाई आएगा उसका सम भी करना है सारे कॉलम्स का। तो आप कैसे करेंगे एक साथ में? तो इसके लिए बराबर का निशान लगाइए, सम प्रोडक्ट टाइप कीजिए, और यहाँ पर आपको एरे 1, एरे 2 दिखाई देंगे। एरे 1, एरे 2 क्या है? यानी आपको ये जो पूरी यूनिट है वो सेलेक्ट करनी है एरे 1 के लिए, उसके बाद आपको एक कॉमा लगाना है, और एरे 2 के लिए आपको जो प्राइस वाला जो पूरी लिस्ट है वो सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर कर देना। तो देखिए आपका एक बार में ही जो आंसर है वो आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर सही है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम बराबर का निशान लगाएंगे, इसको ए कॉलम को बी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आया। इसको नीचे तक पकड़ के ड्रैग करेंगे, सभी का मल्टीप्लाई हो गया, यानी ए कॉलम बी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सम करेंगे, ये देखिए, तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। अगर आप ये सारा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल एक ही बार में आप एक कॉलम को बी कॉलम से मल्टीप्लाई करके सम कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास MS वर्ड में एक टेबल है। अधिकतर हम MS वर्ड में टेबल नहीं बनाते हैं, लेकिन कहीं किसी लेटर में हमें टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि MS वर्ड में भी फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है सम का, और ये बहुत इजी फार्मूला होता है। आपको सिंपल जिस सेल में आपको टोटल लेके आना है उस सेल में आपको कंट्रोल F9 प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके के ब्रैकेट्स आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बराबर का निशान लगाना है, सम टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, और यहाँ पर सिंपल आपको कोई कॉलम का नाम नहीं देना है, आपको लिख देना है अबव, ABOVE, ब्रैकेट को बंद करना है और F9 को प्रेस कर देना है। देखिए यहाँ पर इन कॉलम का पूरा सम आ गया है, और इसको सिंपल आपको सभी कॉलम्स में नीचे वाले में पेस्ट कर देना है। लेकिन आप देखें जब पेस्ट आप करेंगे तो सभी में एक जैसा आंसर आ रहा है,
अब इसको रिफ्रेश कराने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, F9 प्रेस कीजिए तो देखिए जो सही आंसर है वो आपको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि जो लेफ़्ट वाली साइड है उसको कैसे करेंगे, तो बस आपको यहाँ पर वही कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस करना है, बराबर का निशान लगाना है, सम टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और सिंपल आपको लेफ़्ट लिख देना है, ब्रैकेट को बंद करना है और F9 को प्रेस कर देना है। इसको भी आप सेलेक्ट कीजिए, नीचे तक पकड़ के पेस्ट कर दीजिए और सेलेक्ट करके, यानी आपको सिंपल सेलेक्ट करना है सभी को और F9 प्रेस कर देना है सही उत्तर के लिए। अब कहीं भी कोई भी अगर आप बदलाव करते हैं, जैसे यहाँ पर 1 की जगह आपने 15 लिखा तो नीचे वो ऑटो रिफ्रेश नहीं होगा जैसे एक्सेल में हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है कॉलम को, F9 को प्रेस कर देना है, तो आपको जो सही आंसर है वो आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।